Listen. Naitik Jangir coming for his second attempt. First attempt was 157 and now coming for his second attempt at 162. Finished third in the snatch. Now got to catch up. Naitik Jangir, University of Rajasthan, not steady enough. Gets the bar up. We'll have to wait and see. Yes. Gets the nod from the three referees. Clean and jerk for a total the winner of 293. of the silver medal representing University of Rajasthan. Please put your hands together for Naitik Jangir. I would request Ms. Ekta Vishnoi ma'am to kindly present the medal to the winner. Naitik Jangir of University of Rajasthan, total of 293 kilograms, 131 in snatch. नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान MTV राजस्थान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से सिल्वर मेडलिस्ट नैतिक जांगीड़ आज हमारे साथ MTV राजस्थान न्यूज चैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले तो वेट लिफ्टिंग वर्ग में जो आपने सिल्वर मेडल जीता है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप कब से वेट लिफ्टिंग में आए हैं और कब से आपने अपनी लाइफ में इस चीज की शुरुआत की है? सबसे पहले तो मैं MTV राजस्थान न्यूज़ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज यहाँ स्टेज पे बैठने का मौका दिया। और मैं अपने गेम के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैंने मेरे गेम की शुरुआत की थी तो मेरी उम्र 16 साल थी और उस टाइम अप्रोक्स मेरा बॉडी वेट 37 kg था। मैं काफ़ी छोटा था और मैंने मई 2016 में गेम की शुरुआत की थी और अभी 2023 है और इसी के साथ मुझे गेम शुरू करे 7 साल हो गई, जिसमें मैंने अपने करियर में 3 नेशनल मेडल और 5 राजस्थान स्टेट लेवल मेडल और 1 स्नैच यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है। और गेम करते मुझे भी 7 साल के आसपास हो चुका। कितना टाइम वर्कआउट करते हैं आप? मैं अभी तो हमारा जैसे ऑफ सीजन चल रहा है तो अभी हम मॉर्निंग में 2 आवर और इवनिंग में हमारा 3 आवर वर्कआउट चल रहा है। मॉर्निंग में हमारा अभी कंडीशनिंग वर्कआउट होता है और इवनिंग में हमारी वेट ट्रेनिंग अभी हो रही है। और जैसे हमारा कंपटीशन अगर पास में होता है तो उसी के साथ हम मॉर्निंग में 230 आवर और इवनिंग में अप्रोक्स 3 to 4 आवर वर्कआउट करते हैं। इसके लिए आपकी कोई डाइट भी फिक्स होगी कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है और किस किस वक्त पे आपको खाना पीना है? डाइट का हमारे गेम में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हमारा गेम पूरा पावर पे टिका है, तो उसके लिए हमें डाइट उतनी स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती है। डाइट में सबसे मस्ट है हमारा कि हमें सप्लीमेंट जो हम लेते हैं, हमें हमारे लिए फूड सप्लीमेंट से लेकर नेचुरल डाइट भी हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। और डाइट को हमने 3-4 भाग में डिवाइड कर रखा है और जो कि सबसे बड़ा हमारे डाइट का जो रोल होता है वो हमारा होता है छोटी छोटी मील का, जो हम बीच में लेते हैं, जिसमें हम वर्कआउट से पहले ड्राई फ्रूट लेते हैं और उसके बाद में हमारा प्रोटीन शेक होता है। और अभी जैसे समर चल रहा है तो उसमें जूसेस वगैरह हमें थोड़ा भारी मात्रा में लेना पड़ता है। तो आप मतलब फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं लेते? बिल्कुल फास्ट फूड वगैरह हमारा बिल्कुल बंद है। फास्ट फूड हम खा नहीं सकते हो कि फास्ट फूड सबसे ज़्यादा लीवर पे इफेक्ट करता है हमारा। हम जितना फास्ट फूड खाते हैं तो उतना ही हमारा डाइट प्लान खराब होता है, तो फास्ट फूड का तो हमारा 0 रोल। और गलती से अगर हमारे सर को पता चल जाए तो फिर बहुत बड़ा। किस लिमिट तक आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? हम अभी मैंने मेरा हाईएस्ट स्कोर, हमारे 2 इवेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा स्नैच इवेंट और एक होता है हमारा क्लीन जर्क इवेंट। स्नैच इवेंट में मेरा हाईएस्ट स्कोर है ऑन प्लेटफॉर्म 135 kg और मेरा क्लीन जर्क है 175 kg। जी, आपका एक कुछ टाइमिंग भी होगा मॉर्निंग में आपको कब उठना है? मॉर्निंग का हमारा टाइम फिक्स है, जैसे कि मॉर्निंग 6 to 8 AM और इवनिंग में 3 PM to 6 PM वर्कआउट। आपकी जो अपनी इतनी ऊंचाइयां हैं, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, मेडल जीते हैं आपने, तो आप इसका योगदान किसे देना चाहेंगे? कहा जाता है कि हर इंसान के सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। मेरी सक्सेस के पीछे भी देखो, जो नॉर्मल सभी अपने माता पिता गुरुजी का श्रेय देते हैं, तो मैं भी उन्हीं को देना चाहूंगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, जिस कारण मैं आज इस स्टेज पर खड़ा हूँ। और मेरे जो गुरुजी है मिस्टर ओम कल्याणी जी सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं छोटा सा था, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था, तब से लेकर उन्होंने आज तक मेरी हर संभव मदद की है। और इसी के साथ भी वैसे मेरी सगाई भी हो चुकी है। पहले मैं सोचा था कि
मुझे दिक्कत आई, ये हुआ, लेकिन मेरी फियोन्स भी मेरे लिए बहुत लकी थी और उन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किलें आती हैं सक्सेसफुल पाने के लिए। किसी भी आपने अगर मेडल जीता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी किया होगा, तो वो शेयर करें आप हमसे। जब मैंने गेम शुरू किया था तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता था मेरे स्टेडियम में, तो उस टाइम मैं साइकिल से स्टेडियम जाता था और उस टाइम मेरा स्टेडियम 10 से 12 किलोमीटर दूर था। मैं पहले स्कूल जाता, मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ता था स्कूल के लिए। पहले तो मैं स्कूल के लिए अप्रोक्स 9 बजे उठता, ठीक है, लेट मेरी स्कूल थी। लेकिन जब मैंने गेम शुरू किया तो मैं 5 बजे उठता, फिर मैं पहले स्टेडियम जाता, मॉर्निंग वर्कआउट करता, फिर मैं स्कूल जाता, स्कूल से 3 बजे घर पे आता, फिर मैं साइकिल से मेरे स्टेडियम जाता और रात को 8 बजे आता। तो पूरा मेरा जो भी टाइमिंग था सब उस हिसाब से हो रखा था। मतलब गेम मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरा पूरी टाइमिंग उसके हिसाब से सेट हुआ। बाकी मेरे बहुत दिक्कतों के सामने करना पड़ता है, जैसे अभी मेरा गेम डे बाय डे मेरा प्रोग्रेस पे हो रहा है, तो जो भी कुछ भी समस्या आती है, जैसे हमारे सबसे मेन जो समस्या होती है वो होती है हमारे डाइट प्लान की, कि हमें वेदर के हिसाब से वो सब कुछ सेट करना पड़ता है। फिर जैसे अभी गेम थोड़ा लेट शिफ्ट हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या आती है पैसों की, कि गेम हमने जिस मंथ के हिसाब से तैयारी स्टार्ट करी थी, अगर गेम 4 मंथ आके हो जाए तो फिर उसके हिसाब से हमें अपना डाइट प्लान भी तैयार करना पड़ता है। और अभी जैसे किसी का भी गेम अगर आगे हो रहा है, जैसे भी मैंने नेशनल मेडल जीता है, तो हमारे जो कुछ हेटर्स भी है, सबके लाइफ में होते हैं हेटर्स, तो लोग उनको अपनी समस्याओं में लेते हैं, लेकिन मैंने उनको अपने मोटिवेशन में लेके आगे बढ़ा है कि अगर वो मेरे सामने वर्कआउट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं उससे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ाऊँ। तो मैं उनको भी अपना स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। अच्छा, आपने अब तक कितने इवेंट खेले और कौन कौन से? मैंने अभी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो अपने स्टेट से, तो मैंने स्टेट लेवल पर 5 गोल्ड मेडल जीते, कभी मेरे सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल नहीं लगा। स्टेट में मैंने हमेशा गोल्ड मेडल ही जीता है, और इसी के साथ मेरा स्टेट में 3 टाइम स्टेट रिकॉर्ड भी रहा है। और नेशनल लेवल पर मैंने 2022 में उड़ीसा जूनियर सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद में 2023 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा चंडीगढ़ में हुआ था, मैंने वहाँ भी सिल्वर मेडल जीता। वहाँ मेरा स्नैच नेशनल रिकॉर्ड भी था, जैसे कि मैंने आपको बताया 135 kg स्नैच नेशनल रिकॉर्ड था। और अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया हुआ हमारा मई जून में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता। तो आप अपने मेडल दिखाना चाहेंगे दर्शकों? हाँ, ये मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल था, जो कि मैंने 2022 में उड़ीसा में जीता था, जो कि जूनियर नेशनल मेडल है। और ये मैंने चंडीगढ़ में जो 2023 में हमारा हुआ था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल रिकॉर्ड, ये मैंने वो लिया था। और ये मेरा सबसे मस्ट मेडल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, जिसकी ओपनिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और हमारे खेल मिनिस्टर सर अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे ओपनिंग सेरेमनी में। मतलब इंडिया का सबसे बड़े लेवल पे टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ एंकर सभी मौजूद थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है मेडल लेके। आज नैतिक जांगीर जी के दोस्त जो हमारे साथ एमटीवी राजस्थान न्यूज में मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इतने मेडल इन्होंने जीते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैडम, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी इतने आगे तक जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे, अच्छा नॉलेज मिलता है, अच्छी प्रैक्टिस सीखने को मिलती है, गलत चीज़ों से दूर रहने की बातें पता चलता है, कैसे प्रैक्टिस करें, कितने टाइम प्रैक्टिस करें, सब इन चीज़ों का पता चलता है जब अपने साथी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरे साथी को, और ये बहुत आगे तक जाए। अभी नेशनल गेम्स आ रहे हैं अक्टूबर में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी मेडल लाए और अच्छा राजस्थान का नाम करे। जी नैतिक जांगीर जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि एक तो सबसे बड़ी बात, युवाओं में भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है नशे की। तो जो भी मतलब नशा तो खैर करना ही नहीं चाहिए हमें, लेकिन जो गेम कर रहा है तो इसमें तो देखो हमारे नशा बिल्कुल बैन है। अब चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का हो, लेकिन नशा हमारे गेम में बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो एक तो युवा नशे से दूर रहे, और उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो अपने परिवार को बताए। सबसे पहले तो अपने परिवार को, सेकंड अपने गुरुजी को। और जो हमारे यूथ है अभी, जैसे मान लो अभी मैं गेम से हूँ तो मैं अपने गेम के बारे में बताना चाहूँगा। जो भी हमारे खिलाड़ी है वो हमारी अगर भाषा में बोले तो जो नए नए गुरु बनाते हैं अपने, ठीक है, ये गलत है। जो अगर हमें शुरू से ही अपने एक गुरु को लेके चलना चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो सबसे बड़ी बात, अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखें, और उसी हिसाब से अपने माता पिता पे पूरा विश्वास रखें। और जो सबसे बड़ी बात है, खुद पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखें और खुद की मेहनत पर, और एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। और अभी तो आप
अपने स्टेट के लिए मेडल ले रहे हैं, फिर नेशनल के लिए, और एक दिन अपने देश के लिए मेडल लेंगे। आपने इसी फील्ड को चुनना क्यों अच्छा समझा, कोई और फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहे? मैंने जब गेम शुरू किया था तो मैं स्टार्टिंग में गेम मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरे जो पिता थे उन्होंने मुझे गेम में डाला था। मुझे गेम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मेरे पिता जिम है, मतलब हमारा खुद का वो जिम ट्रेनर भी है, तो उन्होंने ये वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड गेम चुना और उन्होंने मुझे गेम में भेजा। तो जब मैं गेम में गया था स्टार्टिंग में, तो गेम का पापा को शौक था, ठीक है, लेकिन मैंने जब स्टेज पे और मेरे सीनियर को मेडल लेते देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेडल कैसा दिखता होगा, इसका कलर कैसा होगा, अगर ये अपने हाथ में हो, गले में हो तो अपन को कैसा लगेगा। तो इसलिए मैंने, जो मेरा पहला कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं वो हार भी गया था, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा था मैं गेम छोड़ दूं, लेकिन मैंने उस टाइम गेम भी नहीं छोड़ा और कंटिन्यू मेरा गेम करा, और उसके 4 से 5 साल बाद में मैंने अपना नेशनल मेडल भी जीता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नेशनल मेडल लूँगा, लेकिन मेरे पास आज 3 नेशनल मेडल है, जिसकी मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार को, मेरे गुरुजी को और मेरे जो साथी हैं इनको भी बहुत खुशी हुई, और इनकी खुशी में मेरी खुशी है अभी। नैतिक जांगीर जी, आप अपना जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपना जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजी के साथ अपने दोस्तों जिन्होंने मेरी हर मदद की उनको ही देना चाहूँगा। मेरे पिता ने भी मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो मेरे जो गुरुजी है, जब मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं आया था गेम करने, तो उन्होंने मेरी हर हेल्प की है, और शायद उन्हीं के कारण मैं आज नेशनल लेवल पर मेडल ला पाया हूँ, और मेरा पिता का भी उनमें बहुत बड़ा सहयोग है। और इसी के साथ स्पेशल थैंक्स फॉर डॉक्टर अमित पराशर सर, जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्होंने मुझे एज ए फिजियो स्पॉन्सर किया था, क्योंकि हमारे गेम में सबसे बड़ा रोल होता है इंजरी का। जब गेम में कोई भी हमें इंजरी होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है कि या तो हम अपना पैसा डाइट पे खर्च करें या इंजरी पे। अगर हम एक ही चीज़ पे अगर अपना पूरा फोकस करते हैं तो वो हो नहीं पाता। तो इसलिए उन्होंने मेरी मदद की, और जब मेरा लास्ट कंपटीशन था तो मेरे शोल्डर इंजरी भी हुई थी, मैं वो गेम नहीं खेल पाता, लेकिन उन्होंने मेरा इलाज किया और 3-4 डे में मैं रिकवर भी हुआ और मैंने नेशनल मेडल भी लिया। आप अपना वक्त निकालकर MTV राजस्थान न्यूज चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं MTV राजस्थान न्यूज़ को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज अपने इस स्टूडियो पे बैठने का मौका दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जैसे अभी यूनिवर्सिटी गेम से मेडल लेकर आया कि मुझे कोई न्यूज़ से भी ऑफ़र आएगा, मतलब यहाँ पे इंटरव्यू का। बट थैंक यू MTV राजस्थान। और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पर और अपने जो ये बोलते कि हमारा अभी लक नहीं है, तो वो छोड़े और अपनी मेहनत पे विश्वास रखे। और जैसा कि अभी MTV राजस्थान न्यूज़ ने भी युवाओं के लिए मतलब बहुत हेल्प की है, उनको आगे बढ़ाने में भी, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं जय जय राजस्थान। तो ऐसे ही नए नए चेहरों के साथ हम आपकी आगे फिर से मुलाकात करवाते रहेंगे, तो यूं ही बने रहे MTV राजस्थान न्यूज़ पर। नमस्कार।